दोस्तों, मिलेगी मंजिल नव वर्ष में। आप भी जीतने की चाह रखना। ग्रहों का सहयोग तो मिल रहा है, अपने प्रयासों में भी कोई कमी ना करना। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? हर प्रकार के सुखों का कारक शुक्र ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र के बिना सृष्टि का निर्माण असंभव है। प्रेम, प्यार, भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र उन सब वस्तुओं का कारक है जिन वस्तुओं को पाने की आजकल हर कोई इच्छा करता है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति उत्तम होती है, वह बचपन से ही राजा महाराजाओं जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी वाहन, लग्जरी गैजेट्स, जीवन की सभी रंगीनियों का उपभोग करते हैं। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रहती है। जन्म कुंडली के साथ साथ गोचर कुंडली में भी शुक्र का विशेष महत्व है। जन्म कुंडली का शुभ शुक्र भी तभी अच्छे फल दिखाता है जब गोचर कुंडली से उसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। शुक्र का राशि पर शुभ गोचर हर किसी को मौज करा देता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्गों, हर किसी को शुक्र प्रसन्न कर देता है। शुक्र का उत्तम गोचर धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। कठोर से कठोर बंदे के मन में भी प्रेम प्यार भावना जागृत कर देता है। आपकी राशि के लिए शुक्र का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शुक्र राशि स्वामी भी है। आपकी राशि का स्वामी तब शुक्र के पास है, इसलिए शुक्र के नाम पर एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो में शुक्र के पूरे वर्ष के सफर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नव वर्ष में प्रवेश करते समय शुक्र आपकी राशि के दूसरे भाव पर संचार करेगा। दूसरा भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। नव वर्ष की शुरुआत में ही शुक्र का सहयोग मिल जाए तो और क्या चाहिए। शुक्र के संबंध में वर्ष की शुरुआत अच्छी तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। आगाज अच्छा तो अंजाम भी अच्छा होगा। हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का धन भाव पर संचार धन सुख में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र राशि स्वामी के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है। धन भाव से शुक्र की अष्टम भाव अपने भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बना रही है। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। वाणी में भी मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। गायन वादन से जुड़े दोस्तों की शुक्र वाणी को कोयल जैसी कोमल और मधुर बना देगा। इस भाव से चेहरे का भी विचार किया जाता है, इसलिए जब सौंदर्यकारक शुक्र दूसरे भाव पर संचार करता है तो सुंदरता में अत्यधिक वृद्धि करता है। गौर वर्ण देखने को मिलता है। चुंबकीय आकर्षण का स्वामी बनाता है। इस अवधि में आपके चेहरे पर निखार देखने को मिलेगा। कुटुंब में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। वह व्यापारी जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। इसके अलावा हीरे, मोती, महंगे रत्न और जेवरात आदि का कार्य करने वाले दोस्तों को भी शुक्र प्रसन्न कर देगा। आपकी राशि के धन भाव पर शुक्र 18 जनवरी तक संचार करेगा। कुल मिलाकर शुक्र वर्ष की शुरुआत में प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। 18 जनवरी को शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, नजदीकी यात्रा, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, कानों, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव को पराक्रम भाव के नाम से भी जाना जाता है। राशि स्वामी शुक्र का पराक्रम भाव पर संचार आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। प्रेमी जन के साथ नजदीकी यात्रा करने के योग बनेंगे। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त शुक्र की इस स्थिति का बहुत लाभ उठाएंगे।
अपनी मेहनत और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर अच्छा कार्य करेंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल में निखार देखने को मिलेगा। यह भाग्योदय का समय होगा क्योंकि पराक्रम भाव के सामने भाग्य भाव है। पराक्रम भाव से शुक्र की भाग्य भाव पर मित्र दृष्टि भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। मित्रों के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। मित्रों के सुख और सहयोग में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष का सहयोग भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। पराक्रम भाव पर शुक्र 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक संचार करेगा। 12 फरवरी से शुक्र की स्थिति और अधिक उत्तम बन जाएगी क्योंकि इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह केंद्र स्थान भी है। शुभ ग्रह का शुभ भाव पर संचार शुभता प्रदान करेगा और वह शुभ ग्रह शुक्र हो तो क्या ही कहने। इस भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, वाहन, जनता, सुख, नदी और तालाब आदि का विचार किया जाता है। इस भाव को सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है। सुख भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का प्रभाव सुखों में वृद्धि करेगा। भौतिक सुखों का विस्तार होगा। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख मिलेगा। राशि स्वामी शुक्र का सुख भाव पर संचार मन को भी उत्साहित और प्रफुल्लित बनाए रखेगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। यह समय मनोकामनाएं पूर्ण का होता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। खासकर माता जी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में वृद्धि होगी। इस समय लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। सगे संबंधियों के साथ चले आ रहे मन मुटाव भी दूर हो जाएंगे। जनता के मन में आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि करेगी। जनता से संबंधित कार्य करने वाले व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। शुक्र की यहाँ से कर्म भाव पर दृष्टि करियर के दृष्टिकोण से भी उत्तम है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंधों में मधुरता पैदा करेगी। रेस्टोरेंट, कैफे या अन्य खाद्य पदार्थों का कार्य करने वाले दोस्तों को भी शुक्र की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। आपके मन में अपने घर की साज सज्जा और सजावट करने में रुचि बढ़ेगी तथा ऐसे कार्य करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ वाटर पार्क जैसी जगह पर घूमने जाएंगे। 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक शुक्र सुख भाव पर ही संचार करेगा जो आपके मन को प्रसन्न बनाए रखेगा। मन में विशेष बल की अनुभूति करेंगे। 7 मार्च को वह दिन आ जाएगा जब शुक्र राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। चतुर्थ भाव के समान ही पंचम भाव भी बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यह कुंडली का त्रिकोण स्थान है। इस भाव पर शुक्र के संचार से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस भाव पर शुक्र के प्रभाव से अन्न, धन और फन की कोई कमी नहीं रहेगी। खूब मजे करते हुए दिखाई देंगे। हर कोई शुक्र की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। विद्यार्थी शिक्षा और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थियों को शुक्र क्रिएटिव बनाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के अलावा नौकरी पेशा दोस्त भी तरक्की के लिए कोई एग्जाम देने चाह रहे हैं तो शुक्र उन्हें भी शुभता प्रदान करेगा, सफल रहेंगे। शुक्र के पंचम भाव पर संचार से नेम और फेम में वृद्धि के साथ उत्तम सुख मिलता है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। शुक्र का यह संचार मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करता है। बच्चों को वीडियो गेम वगैरह का सुख मिलता है तो बड़ों का आमोद प्रमोद के स्थानों, थिएटर, क्लब, मॉल, सिनेमा आदि में आने जाने का मौका मिलता है। इस समय प्यार करने वालों पर भी शुक्र मेहरबान रहेगा क्योंकि पंचम भाव और शुक्र दोनों से ही
प्रेम प्यार और रोमांस का विचार किया जाता है। जब दोनों का संबंध बनता है तो प्रेमियों के प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करता है। प्रेम संबंध पहले से अधिक मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होते हैं। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी बहार आती है। नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत का यह समय होता है। संतान क्षेत्र में खुशियों का प्रवेश होता है। तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो पिछले समय से संतान क्षेत्र से संबंधित कोई चिंता परेशानी से जूझ रहे हैं, शुक्र इस अवधि में उनकी चिंता परेशानी दूर कर संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी तथा इस अवधि में संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। तुला राशि वाले मेरे वह दोस्त जो एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, डीजे, ड्राइंग, पेंटिंग या अन्य कला से संबंधित कोई कार्य करते हैं, शुक्र उन्हें सफलता प्रदान करेगा। प्रसिद्धि में अधिक वृद्धि होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। पंचम भाव के सामने लाभ भाव है, इसलिए पंचम भाव से शुक्र की लाभ पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को भी बल प्रदान करेगी। आपके प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। आर्थिक उन्नति का यह समय रहेगा। बड़े भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। नए मित्र बनेंगे, पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। लाभ आपको शुक्र शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसलिए मित्र तो क्या शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। अकस्मात से लाभ के योग बनेंगे। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह समय काफ़ी लाभप्रद रहेगा। निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। पंचम भाव पर शुक्र 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक संचार करेगा। 31 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन कर छठे भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव बाधक स्थान पर ज्यादातर ग्रहों का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु राशि स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा, इसलिए नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएगा। यह भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित है। इस भाव से ननिहाल पक्ष का भी विचार किया जाता है, इसलिए शुक्र का अपनी उच्च राशि पर संचार ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता पैदा करेगा। पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। शुक्र की यह स्थिति विपरीत रायों का निर्माण भी करेगी, इसलिए शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। छठे भाव पर शुभ ग्रह का संचार शत्रुओं में वृद्धि करता है। शुक्र के प्रभाव से शत्रुओं की वृद्धि होती है तो शत्रुओं पर नियंत्रण भी बना रहेगा, वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोगों से छुटकारा मिलेगा। ऋण से संबंधित उलझे हुए मामले सुलझेंगे, परंतु शुक्र की यहाँ से व्यय भाव पर नीच दृष्टि अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर खर्चा कर सकते हैं। पिछले पंचम भाव पर प्रभाव से जो धन कमाया है उसमें से कुछ धन लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन, आईफोन, वाहन, कीमती वस्त्र या अन्य सुख साधनों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। प्रेमी अपने प्रेमी जन पर खुलकर खर्चा करेंगे। विदेश के संबंध में कोई खर्चा हो सकता है। 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक शुक्र छठे भाव पर ही संचार करेगा। 25 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा तथा सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। इस भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव और मंगल की राशि पर भोग विलास कारक शुक्र का संचार आपके स्वभाव में भोग विलासतापूर्ण कार्यों की ओर झुकाव पैदा करेगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखने को मिलेगा। खासकर शादीशुदा दोस्त इस अवधि में दाम्पत्य जीवन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखें। आपकी राशि के लिए शुक्र अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए खास सतर्क रहें। पेट के नीचे वाले हिस्से में साफ सफाई और स्वच्छता पर अधिक ध्यान दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। मान सम्मान का खास ध्यान रखें। 1 मई को गुरु भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव से प्रस्थान कर जाएगा तथा अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा।
अब दाम्पत्य जीवन के संबंध में गुरु के सहयोग में भी कमी रहेगी, इसलिए सावधानी बरतें। व्यापारी दोस्तों के लिए शुक्र की यह स्थिति उत्तम रहेगी। राशि स्वामी शुक्र की राशि पर दृष्टि सौंदर्य में वृद्धि करेगी। 19 मई को शुक्र राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव के समान अष्टम भाव भी एक बाधक स्थान है। इस भाव पर भी ज्यादातर ग्रह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन शुक्र का छठे भाव पर उच्च राशि पर संचार और अष्टम भाव पर अपनी राशि पर संचार सकारात्मक रहेगा। दूसरी राशि वालों की तुलना में आपकी राशि के छठे और अष्टम भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। वैसे भी अब अष्टम भाव पर दो शुभ ग्रहों गुरु और शुक्र का संचार तथा दोनों ही विपरीत रायों का निर्माण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रहेगा, विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगा, समस्त कष्टों का नाश होगा। अष्टम भाव से गुरु और शुक्र की धन भाव पर दृष्टि अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगी। यह धन लाभ पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। कुटुंबीजनों और मित्रों के माध्यम से भी धन लाभ के योग बनेंगे। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, हस्तशास्त्र, वास्तुशास्त्र या अन्य कोई गुप्त विद्या का अध्ययन करने में रुचि बढ़ेगी। जो पहले से ही इनसे संबंधित कार्य करते हैं वह नए मुकाम हासिल करेंगे। अष्टम भाव पर शुक्र 19 मई से लेकर 12 जून तक संचार करेगा। 12 जून को शुक्र आगे का सफर शुरू कर देगा, जो कि अत्यधिक भाग्यवर्धक साबित होगा, क्योंकि इस दिन शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव और अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि स्वामी का भाग्य भाव पर संचार भाग्य में वृद्धि करता है। वह स्वामी शुक्र हो तो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करता है। इस समय भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, उत्तम सुख मिलेगा। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाग्य के सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। लग्जरी गैजेट्स, कीमती वस्त्र, हीरे मोती और जेवरात आदि का सुख मिलेगा। करियर में सफलता के योग बनेंगे। भाग्य और कर्म दोनों का सुखम सहयोग मिलेगा। पंचम भाव के समान ही नवम भाव भी त्रिकोण स्थान अर्थात लक्ष्मी स्थान है, इसलिए शुक्र का यह संचार लक्ष्मी माँ की कृपा का पात्र बनाएगा। भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि आएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चले आ रहे हैं तो उनसे भी राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। लंबे समय से लंबी दूरी की यात्रा का सोच विचार बना रहे हैं तो शुक्र आपके विचार को हकीकत में बदलेगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यह यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। 12 जून से लेकर 7 जुलाई तक शुक्र आपके भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। तुला राशि वाले हर किसी को शुक्र के इस गोचर का बहुत लाभ मिलेगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो भाग्य की प्रबलता सरलता से उन हालातों से बाहर ले आएगी। हाई एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को भी शुक्र मौज करा देगा। 7 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर शुक्र चंद्रमा की राशि कर्क में संचार करेगा, जो कि शुक्र की शत्रु राशि है। इसलिए कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवादों से बचें। कार्यस्थल में आपसे विरोधाभास रखने वाले टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करते हुए दिखाई देंगे। षड्यंत्र रच सकते हैं। कार्यक्षेत्र में खासकर स्त्री पक्ष के साथ वाद विवाद से बचें, नहीं तो करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र के संबंध में शुक्र की यह स्थिति कुछ अशुभ रहेगी, लेकिन घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। लग्जरी लाइफस्टाइल में वृद्धि करेगी, क्योंकि कर्म भाव से शुक्र की चतुर्थ भाव पर मित्र दृष्टि बढ़ेगी। इसलिए चतुर्थ भाव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वाहन सुख मिलेगा। 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच परख कर ही कोई कदम आगे बढ़ाएं।
31 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक शुक्र तुला वालों को मौज करा देगा, क्योंकि इस अवधि में शुक्र एकादश भाव पर संचार करेगा। एकादश भाव पर शुक्र का शत्रु राशि पर संचार भी लाभ के अवसर पैदा करेगा, हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा, विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। एकादश भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र का संचार सुखों में वृद्धि करेगा, भौतिक सुखों का विस्तार होगा। तुला राशि वाले हर किसी को शुक्र प्रसन्न कर देगा। मित्रों के माध्यम से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे, खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ होगा। मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेंगी। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। आपकी राशि के लिए शुक्र राशि स्वामी के साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए अष्टम भाव के स्वामी के रूप में शुक्र का लाभ भाव पर संचार अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगा। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। शुक्र का यह संचार लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। यहाँ से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी उत्तम रहेगी। निवेश कार्य से जुड़े दोस्त जो शेयर बाजार से जुड़कर रोजगार करते हैं, उनके लिए भी शुक्र की यह स्थिति काफी लाभप्रद रहेगी। सिंगल दोस्त नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का विचार बना रहे हैं, तो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए शुक्र का यह संचार काफी लाभप्रद रहेगा। प्रेमी प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। 25 अगस्त को शुक्र आय और लाभ भाव से प्रस्थान कर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। व्यय भाव पर शुक्र अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। इस अवधि में अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। शुक्र की यह स्थिति आपको रंगीन मिजाज वाला बनाएगी। भोग विलासतापूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इस अवधि में बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र राशि स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की यह स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। इस अवधि में आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर भी खर्चा करेंगे। शुक्र की यह स्थिति विपरीत रायों का निर्माण भी करेगी, इसलिए शत्रुओं पर नियंत्रण बना रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को राहत मिलेगी। किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। व्यय भाव पर शुक्र 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक संचार करेगा। 18 सितंबर को राशि परिवर्तन कर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर राशि स्वामी शुक्र का संचार महत्वपूर्ण रहेगा। मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। स्वास्थ्य भी बेहतर बनाएगा। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। हर प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। मन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। शुक्र की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। पति पत्नी में परस्पर आकर्षण और लगाव पहले से अधिक देखने को मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। खासकर स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों को लाभ के मौके मिलेंगे। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी पहले से अधिक निखार पैदा करेगा। आपका झुकाव भी अपने सौंदर्य और साज सज्जा की ओर अधिक देखने को मिलेगा। इत्र लगाकर रखना पसंद करेंगे। बाहरी सुंदरता के साथ साथ अंदरूनी सुंदरता में भी निखार पैदा होगा। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। 13 अक्टूबर को शुक्र एक बार फिर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ से वर्ष की शुरुआत की थी। पहले की तुलना में अब शुक्र की धन भाव पर स्थिति अधिक उत्तम रहेगी, क्योंकि अब शुक्र धन भाव पर गुरु के साथ दृष्टि संबंध बनाएगा। राशि स्वामी पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से उत्तम रहेगी।
शुक्र की शुभता को चार चांद लगाएगी। धन की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। रुका अटका तथा फंसा हुआ धन कम प्रयास करने से आपके हाथों में आ सकता है। धन वापर शुक्र 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक आपके खजाने को भरने का कार्य करेगा। राशि स्वामी पर गुरु की दृष्टि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का कार्य करेगी। 7 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर एक बार फिर से पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यश और पराक्रम में वृद्धि होगी। शुक्र की यह स्थिति बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल भी प्रदान करेगी। 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पराक्रम भाव पर संचार करेगा। 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक सुख भाव पर संचार करेगा तथा सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगा। 28 दिसंबर को अत्यधिक उत्तम भाव पंचम भाव और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो नव वर्ष के सेलिब्रेशन को दोगुना कर देगा। शुक्र की अत्यधिक उत्तम और महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।